तो जब इसने ना डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज को लेबल किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस P32 से, और प्रोटीन कोड को लेबल कर दिया इसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फ़र 35 से। अब मैं बैक्टीरियोफेज को आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि बैक्टीरियोफेज का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसका प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड कहते हैं ये होता है, और ये इसकी टेल फाइबर्स हैं, ये इसका टेल फाइबर्स हैं। तो ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। तो लेबलिंग तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये लेबल मैं आपको नहीं करके इसलिए दिखा रही। तो हमने डीएनए बैक्टीरियोफेज को लेबल किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस P32 से, और प्रोटीन कोड को हमने सल्फ़र 35 से लेबल कर लिया। तो लेबल्ड वायरस को जो है परमिट किया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। तो क्या हुआ कि जैसे ही इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल सेल जो थे वो सेपरेट हो गए थे मीडिया कंटेंट से, किसके ज़रिए, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है ना टेक्निक में सेपरेशन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। ये जो है सेपरेट करती है लार्ज पार्ट्स को। कुछ जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से ये स्पीड में चलती है, मूव करती है, तो उसमें जो है बहुत से ये सेपरेट हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो इसने क्या किया, इसने ना सेपरेट कर दिया मीडिया कंटेंट को बैक्टीरियल सेल से। तो मीडिया कंटेंट को फिर क्या किया, बैक्टीरियल सेल्स एनालाइज किए इन्होंने फॉर द एक्टिविटी ऑफ P32 और P35 के लिए। तो इस एनालिसिस में क्या हुआ, इस एनालिसिस में P32 was found इन द बैक्टीरियल सेल। जो P32 था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पड़ा था, और जो सल्फ़र 35 था वो कंटेंट मीडियम के अंदर पड़ा था। तो इस ऑब्ज़र्वेशन ने क्लियरली हमें ये बता दिया था कि P32 जो कि लेबल था डीएनए बैक्टीरियोफेज से, उसको इंजेक्ट किया गया था बैक्टीरियल सेल में, और जो 35 मतलब सल्फ़र 35 था जिसको लेबल किया गया था प्रोटीन कोड से, वो आउटसाइड रह गया था। तो इस के नतीजे में क्या हुआ कि जो वायरल पार्टिकल हैं वो रिलीज़ होते हैं आउटसाइड द होस्ट के बाहर रिलीज़ होते हैं। और बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इनकी इस ऑब्जर्वेशन पे हार्शे और जो चेज़ थे इन्होंने क्लेम किया कि वायरस जो है, वायरस डीएनए नॉट विद वायरस प्रोटीन, जो कि क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस, के जो नई कॉपीज़ बनती हैं और उसमें डिवाइड होते हैं 2025 में। जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो कौन है, वो है डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए हैं जो कि डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से इनको पता चला था कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कौन कंट्रोल कर रहा है।